तो दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ बात करना चाहते हो या हमारी लिखी हुई रिलेशनशिप की ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आज ही विजिट करिए हमारी वेबसाइट lovetips.in तो दोस्तों, जब रिलेशनशिप में किसी को धोखा मिलता है 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, जब उसको कोई चीट करके चला जाता है, तो आप जिस इंसान के साथ 5-6 साल तक रिलेशनशिप में रहते हो, कभी भी उनके बारे में ये नहीं सोच पाते कि ये इंसान मुझे कभी चीट कर सकता है, मुझे धोखा दे सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप इतने टाइम साथ में रहो, उनके बारे में ऐसे डाउट कैसे कर सकते हो। भले दुनिया आपको उस इंसान के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन जब आपको किसी से प्यार होता है ना, तब आपको वो इंसान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगने लगता है। और प्यार में चीज़ें क्या होती है ना, कई बार चीज़ें हम अपने दिल से जो सोचने लगते, जो समझने लगते, एक्चुअल में गलत होता है। एंड एक्चुअल में वो इंसान होता अलग है, उनकी भी गलती नहीं होती, क्योंकि हम ना कुछ ऐसा ही मान लेते कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ये इंसान ऐसा ही है। एंड यही हमारी गलतियों के कारण हमें 5-6 साल के बाद अफसोस करने के दिन आ जाते हैं। ये सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। मैं ये कहता हूँ कि आपको किसी को प्यार करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन अपने इस रिलेशन को थोड़ा सा पॉज करके ना कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए, ताकि 6-7 साल के बाद आपको अफसोस ना करना पड़े। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचनी है, क्या आपका पार्टनर इतना मैच्योर है कि एग्जैक्टली जो सिचुएशन है, एग्जैक्टली जो आपकी फीलिंग है, एग्जैक्टली जो आपका रिलेशन है, उनको वो समझ सकता है। हो सकता है कि किसी रिलेशन के लिए, किसी इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, आपके भाव क्या है, कि आपकी फीलिंग को समझ पाए। सामने वाला पर्सन इतना मैच्योर ही नहीं होता कि इन सारी चीज़ों को समझे। आपके एफर्ट उनके लिए बिल्कुल मामूली हो सकते हैं, अगर वो उतना मैच्योर नहीं है। एंड मैंने कई लोगों के रिलेशन में ये चीज़ें देखी है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन सामने वाला ही इतना मैच्योर नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज़ें करने की कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये कि तुम अपने इस रिलेशन को लेकर, इतने भारी भरकम रिलेशन को लेकर आगे जा रहे हो, सामने वाला समझ पा रहा है कि एक्चुअल में हम क्या चीज़ें लेकर जा रहे हैं, इसमें क्या आपका एफर्ट है। अगर इसमें आपके साथ आगे रास्ते बंद हो जाते तो आपको कितना हर्ट होगा। क्या सामने वाला इतना मैच्योर है? ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना होगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ जो आपको ना अपने पार्टनर के लिए सोचनी होगी कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, क्या सामने वाला इतना सीरियस है? देखो दोस्तों, कई बार हमसे ऐसी ही गलती हो जाती है। हम जब सीरियस होते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि सामने वाला भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उसने तब ऐसा कहा था, लेकिन उसने तो ऐसे रिएक्ट किया था। इट मीन कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, मैं भी सीरियस हूँ, इसलिए मैं इतना करता हूँ, वो भी कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में उनके लिए रिलेशन क्या है? क्या वो सोच कर इस रिलेशन को आपको उनके बारे में जानना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन उनको आपको करना चाहिए, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। लेकिन आपको पता तो चलना चाहिए कि इस रिलेशन में सामने वाला पर्सन सीरियस कितना है। हो सकता है कि आप दोनों ने सोचा है कि इस रिलेशन को इस तरह से आगे बढ़ाना है, या हमारा रिलेशन यहाँ तक जाएगा, हम दोनों यहाँ पर साथ, तो ये आपकी मेंटालिटी कुछ और है, उनकी अगर कुछ अलग है। वो बाद में कहे कि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था, मैंने तो इनफैक्ट ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। बहुत सारे लोगों की फाइट यहाँ आकर शुरू होती है। तीसरी चीज आपको अपने पार्टनर के बारे में देखनी चाहिए कि क्या आपका पार्टनर रियल में आप जितने एफर्ट डालते हो, क्या वो भी डाल रहा है इस रिलेशन में। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि दो लोगों के रिलेशनशिप में एक जो पर्सन होता है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा होता है। आप उनके लिए अपना काम छोड़ के जाते हो, ठीक है, आप उनके लिए अपने पैसों के हिसाब नहीं रखते, बेधड़क उनके ऊपर खर्च करते हो, आप उनके लिए अपने लोगों से दूर हो जाते हो। पर आपको ये भी देखना चाहिए कि यार, जो भी एफर्ट मैं डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, सामने वाला कुछ कर रहा है या नहीं अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपने उस इंसान के लिए बहुत कुछ अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किया, लेकिन उसने नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा आपकी लाइफ से निकलना। लेकिन इतना ही आपका हाल बुरा होगा इस रिलेशन से मूव ऑन करना, अगर उस इंसान ने इस रिश्ते से अपना कट ऑफ कर लिया। तो यहाँ से आपको एक्चुअल में समझ में आएगा वो कैसी बातें करता है, वो बात मायने नहीं रखता, रियल में वो कैसे एफर्ट डालता है, आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये रियल में आपको पता चलेगा कि उनका इंटरेस्ट कैसा है, उनका एफर्ट देख के आपको पता चलेगा कि ये रिलेशन को कैसे देखता है आगे की चीज़ों के लिए। चौथी बात जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों, आपके एक नज़रिए से सोचने के लिए, कि देखो ये रिलेशन है, आपने सोच लिया कि यार कुछ भी होगा, मुझे तो शादी करनी है, मैं अपने घर वालों को कन्विंस कर लूँगा, व्हाटएवर। आपको पता है बहुत सारे लोगों को ऐसे आंसर सुनने को मिलते हैं कि नहीं यार, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, हमारी तो कास्ट अलग है।
तो अगर आपको पता है कि भाई मैं रेडी हूँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या वो कर पाएगा। ठीक है, मेरी बात ये कि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि क्या आपका पार्टनर कर पाएगा। जब टाइम आएगा एफर्ट लगाने का, तब वो ऐसे बहाने लेकर तो नहीं आ जाएगा कि नहीं हमारी तो कास्ट अलग है, अब नहीं हो सकता, घर वाले मम्मी पापा नहीं मानते। जिस हिसाब से आप क्लियर हो ना अपने लिए कि भाई मानेंगे नहीं मानेंगे, ये एक साइड की बात है। मैं अपने लिए श्योर हूँ कि मैं कुछ भी करूँगा या करूँगी, तो वही चीज़ के लिए आपको अपने पार्टनर के लिए भी क्लियर होना चाहिए कि ये कर पाएगा या हाथ खड़े कर देगा। दोस्तों, ये 4 ऐसी बातें हैं, अगर आप किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है उस पर्सन के बारे में, एंड ये 4 चीज़ों के ऊपर आप श्योर हो एकदम, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको रियल में पता नहीं है कि मेरी साइड से ये चीज़ है, सामने वाले के हिसाब से क्या चीज़ आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो आगे जाके आपको इस रिश्ते में अफसोस करने के दिन आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।